तलाक के 10 साल बाद पत्नी की इस अवस्था में देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी पत्नी पूनम एक छोटे से गांव में रहने वाली थी। एक सीधी सादी लड़की थी। वह दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी। उसे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और उसे पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना था। गांव में सिर्फ 12वीं तक स्कूल होने के कारण उसके लिए शहर जाना नामुमकिन था। इसलिए उसके पिताजी ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। पास के ही गांव का एक नौकरी करने वाला दीपक के घर अपनी बेटी की शादी का सोचकर दीपक के पिताजी के घर वालों से शादी की बात करी। पूनम गांव में एक सुशील संस्कारी लड़की थी और बहुत ही सुंदर भी थी। इसलिए दीपक के परिवार वालों ने हाँ कह दी। दीपक को भी पूनम बहुत पसंद आई। पूनम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना था। पर वह अपने माँ बाप को मना भी तो नहीं कर सकती थी। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी के 2 महीने बाद पूनम दिल्ली रहने गई और वहाँ जाने पर उसके सामने सच आया। गांव में सीधा साधा भोला भाला चेहरा लेकर घूमने वाला दीपक अब उसका एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। उसके साथ मारपीट करता और साथ ही साथ वह शराब भी पीता था। पूनम कभी किसी चीज़ का विरोध करती तो उसे मारता। पूनम ने जब अपनी सास को बोला तो वो यह कहकर चुप कराए कि घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े तो चलती रहती है और पत्नी को ही तो समझदारी से काम करना चाहिए। पूनम बात मानकर सब कुछ सह कर रही थी। अब शादी को 2 साल हो गए थे और अब वह माँ बनने वाली थी। पर दीपक के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। उसे यह भी समझ नहीं आया था कि उसे अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करना चाहिए। दीपक शराब पीकर आता, उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और ना ही ठीक से बोल पा रहा था। पूनम ने उसे पकड़ कर बिठाया और उसके सामने कहने लगी कि बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी में एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है। हम बहुत जल्द माँ बाप बनने वाले हैं, तो आप शराब पीना छोड़ दो। यह सब सुनकर दीपक को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह उसके साथ मारपीट करने लगा। इसी दौरान दीपक ने उसे ज़ोर से लात मारी और वह पेट के बल गिर गई। दीपक नशे में वही गिरा पड़ा। पूनम की रोने की आवाज़ सुनकर बगल वाले लोग आ गए और उसे इस हालत में हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाकर डॉक्टर ने बताया कि पूनम का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर पूनम बहुत रोई। दीपक दूसरे दिन हॉस्पिटल आया। पूनम से कहने लगा कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना, तो मुझसे कुछ कहती नहीं, मैं तुम पर हाथ उठाता नहीं। लेकिन अब पूनम ने एक फैसला लेती है कि मुझे अब इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। उस दिन उसने अपने मन बना लिया ही था, जीना तो अब यह सब सहन नहीं करूँगी, ना ही लौटकर अपने माँ बाप के पास जाऊँगी। हॉस्पिटल से चली जाती है। दीपक ने बहुत ढूंढा हॉस्पिटल में, गांव में फ़ोन करके पूछताछ किया, पर पूनम का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों में दीपक यह सब कुछ भूल गया। वह अपने जीवन में व्यस्त हो गया और शराब के नशे में पूरी तरह से। इस बात को करीब 10 साल बीत गए थे। अपनी बीबी के साथ उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। यह बात सब तरफ फैल गई थी। अब उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो पा रही थी। आज दीपक के ऑफिस में बड़ी दौड़ भाग चल रही थी। दीपक अपने साथी से पूछता है कि आज कोई खास है क्या। आज अपनी कंपनी में एक नई मैडम कंपनी की सीईओ के तौर पर ज्वाइन करने वाली है। इतना सुनकर वह अपने कपड़े ठीक करता है और अपनी जगह बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि नई पोस्ट पर अपने काम से अच्छा इम्प्रेशन डालने की कोशिश करूँगा। इतने में गाड़ी की आवाज़ आती है और सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। दीपक भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। सभी के हाथों में बुके हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और सामने वाले व्यक्ति को देखकर दीपक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह वह कोई और नहीं बल्कि पूनम थी। पूनम को इस अवस्था में, इस वेशभूषा में देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 10 साल पहले जो औरत उसकी पत्नी थी, ऑफिसर होने के साथ साथ कंपनी की सीईओ भी थी। बाकी के सभी लोग बुके देते हैं और दीपक अपनी कैबिन में चला जाता है। वह अपने साथी दर से पूछता है कि कौन है यह मैडम। अरे यह मैडम पूनम मैडम है। दीपक सुन्न हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रहा है।
पर यह सच देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसकी। अगर मुझ में बदला लेना चाहा तो मैंने उसके साथ जो कुछ किया उसकी सज़ा देना चाहिए तो, या फिर मुझे काम से ही निकाल दिया तो। यह सब सोचकर वह अंदर ही अंदर डरने लगा। दीपक को साथी दर बाहर आता है और उसे कहता है कि मैडम ने तुम्हें अंदर बुलाया। दीपक अंदर जाने से मना कर देता है और उसका साथी कहता है कि अगर तुम अंदर नहीं गए तो मैडम तुम्हें काम से निकाल देगी। नौकरी जाने के डर से तो गर्दन नीचे करके अंदर जाता है। उसका नाम पूछती है तो वो कहता है, आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है? पूनम कहती है, पता है। तुम्हारा नाम भी पता है और तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने जो कुछ किया है वह सब पता है। दीपक डर जाता है और पूनम के पैर पकड़ लेता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। मैंने तो ऐसा गुनाह किया है जिसकी शायद कभी माफ़ी भी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़ता हूँ, किसी और को कुछ मत बताना। मैं नौकरी के बल पर ही जी रहा हूँ। और रोने लगता है। पूनम यह सब कुछ देखती है और कहती है, मिस्टर दीपक, पहले आप मेरा पैर छोड़िए और अपनी जगह पर जाओ। पूनम की आवाज़ में आत्मविश्वास और निडरता देखकर वो डर जाता है। तुम्हें आज यही सवाल बार बार खा रहा होगा, एक छोटे से गांव की लड़की कंपनी की सीएम कैसे बन सकती है? दीपक की नज़र ज़मीन की तरफ ही थी। जिस दिन तुम मुझे हॉस्पिटल में छोड़ कर गए थे और कहा कि वह सब मेरी वजह से हुआ था, उस दिन मैंने मन बना लिया था, ना तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगी और ना ही अपने माँ बाप के पास, क्योंकि उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं अपनी सहेली जो गुड़गांव में रहती है उसके पास चली गई और वहीं आगे की पढ़ाई मैंने पूरी की और सोचा कि अगर दुनिया को अपनी कीमत दिखानी है तो जीवन में कामयाब बनना पड़ेगा। तभी इस दुनिया को पता चलेगा कि मेरी सही मायने में पुरुषों को पता चलेगा कि औरत क्या होती है, क्या कर सकती है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्त्री शक्ति क्या होती है यह तभी पता चलेगा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, खूब मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मैंने जानबूझकर इस कंपनी को ही ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो कितना गलत था और आगे ये ऐसा कभी किसी के साथ करने की हिम्मत भी मत करोगे करना। दीपक मात्र गर्दन नीचे करे सब कुछ सहन सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। पूनम की तरफ देखना था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आगे बोली, समझ आ गया मैंने जो कुछ कहा, अब चुपचाप बाहर जाओ, अपना काम करो और यह बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं और हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। जल्द ही मैं तुमसे कानूनी तौर पर अलग हो जाऊंगी, इसलिए ऑफिस में कोई पर्सनल बात मत करना। दीपक गर्दन हिला रहा था। गर्दन हिलाकर वह बाहर आ जाता है और सीधे कंपनी के बाहर आकर एक कोने में रोने लगता है। पूनम की आज इस बात की तसल्ली थी कि उसने जो सपना देखा था वह आज उसका पूरा हो गया था। दीपक को उस दिन समझ आ गया कि उसकी एक गलती के कारण उसने क्या कुछ खो दिया और आज बहुत देर हो चुकी थी।